सुभी, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही है? दीदी, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है दीदी। जब हम पारिवारिक प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में भरपूर शांति, ढेर सारी खुशियाँ और आशीष प्रदान करेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। खुशहाल परिवार के हमारे प्यारे दर्शकों को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। हर एक हफ्ते इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलकर हमें बहुत ही खुशी होती है। परिवार में उद्धार के लिए और हर एक दिन एक बेदारी आने के लिए परमेश्वर का बनाया ये कार्यक्रम है। इसीलिए हर हफ्ते हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। आज के हमारे कार्यक्रम में हम पारिवारिक प्रार्थना के बारे में देखेंगे। बिना पारिवारिक प्रार्थना का परिवार बिना छत के समान है। जिस घर में छत नहीं होता वहाँ धूप होता है, बारिश होती है, आंधी तूफान आते हैं, वहाँ पर कोई भी सुरक्षा नहीं होती। ठीक उसी तरह जहाँ पर पारिवारिक प्रार्थना नहीं, वहाँ पर आंधी समान समस्याएं आती हैं, बरसात समान दुख आते हैं। जब उदासी में खड़े होते हो तब बचाने के लिए कोई भी साथ नहीं होता। लेकिन जहाँ पारिवारिक प्रार्थना होती है वहाँ समस्या बदलती है, बीमारी से चंगाई मिलती है, गरीबी दूर होती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस परिवार के मुखिया होते हैं। इसीलिए पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए हम आज हमें अर्पण करेंगे। डर मत, ये वचन बाइबल में 365 बार लिखे गए हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक दिन परमेश्वर हमारे संग ही चलते हैं। इसीलिए चिंता न करें। आइए अब देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, जॉन, जॉन, चलो उठ जाओ। क्या बात है मम्मी? चलो जाकर ब्रश कर लो और जल्दी से कॉफी पी लो। स्कूल के लिए भी तैयार होना है ना।
मम्मी मैं ट्यूशन जाकर आता हूँ। ठीक है बेटा, रास्ते में संभल कर जाना। ठीक है मम्मी। राजू, यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? पढ़ाई पर ध्यान दो, जल्दी जल्दी लिखो। कल मिस ने जो होमवर्क दिया वो किया नहीं, तुमने? मुझे तो वक्त ही नहीं मिला। जॉन, क्या गड़बड़ चल रही है वहाँ? चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ मिस। जॉन, आज कितने बजे उठा तू? हमेशा की तरह 7:30 बजे होंगे। 7:30 बजे? मतलब आज तुम्हारे घर पर पारिवारिक प्रार्थना नहीं हुई? सिर्फ आज ही नहीं, हमारे घर पर तो कभी भी पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती। तुम्हारे घर पर होती है क्या? हम तो नियमित सुबह और शाम पारिवारिक प्रार्थना करते हैं। सब पढ़ाई पर ध्यान दो, कोई किसी से बात नहीं करेगा। सब जल्दी से लिख कर मुझे बताएंगे। दीदी कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ सुबी, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। सुबी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, जरा मेरे साथ चलो तो। जरूरी बात? ऐसी क्या जरूरी बात होगी? बैठो। बताइए दीदी, क्या बात है? सुबी, मैंने तुम्हारे बेटे की बात सुनी। एक घर की सुरक्षा उस घर में होने वाली पारिवारिक प्रार्थना में होती है। तुम्हारे बेटे ने कहा कि तुम्हारे घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती। सुबी, बिना पारिवारिक प्रार्थना का घर बिना छत के घर के समान होता है, ये तो तुम्हें अच्छी तरह पता होगा। सुबी, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित करूंगा, ऐसे बाइबल में लिखा है। एक भक्तिपूर्ण मसीही परिवार की खूबसूरती उसकी पारिवारिक प्रार्थना में होती है। घर पर तुम और तुम्हारा बेटा दोनों रहते हैं, तो मिलकर प्रार्थना क्यों नहीं करते? तुम्हारा बेटा भी ये सब तुमसे ही सीखेगा। सुबी, पारिवारिक प्रार्थना ही घर की, पति की, बच्चे की सुरक्षा करती है। मन में शांति और शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रार्थना द्वारा ही मिलती है। हेलो। सुबी, बताओ तो क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? दीदी, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है दीदी। उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं वो लोग। तुम फिक्र मत करो सुबी, तुम घबराओ मत। तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। हमारे परमेश्वर पास के परमेश्वर ही नहीं, दूर के भी परमेश्वर हैं। तुम चिंता मत करो, तुम देखना सिर्फ छोटी मोटी चोट ही होंगी। तुम प्रार्थना करना, मैं भी प्रार्थना करूंगी, ठीक है? चलिए मम्मी, घर चले। मैं चलती हूँ दीदी। तुम घबराओ मत सुबी। बाय आंटी। बाय।
मम्मी आप इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारे डैडी की तबीयत ठीक नहीं है बेटा। मम्मी चलिए हम मिलकर प्रार्थना करें। मम्मी आज ट्यूशन में पीटर ने मुझसे कहा कि मेरी माँ कहती है कि पारिवारिक प्रार्थना ही घर की सुरक्षा है। तुम भी प्रार्थना करो जॉन। सुबी, पारिवारिक प्रार्थना ही घर की, पति की, बच्चों की सुरक्षा करती है। जॉन, आज से हमारे घर में भी हम लोग पारिवारिक प्रार्थना करेंगे बेटा। तो चलो अभी हम मिलकर डैडी के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है मम्मी। मम्मी बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। अपने बालों का ख्याल नहीं रखती? अब देखो कितने फंस गए। रुको जरा। कोई नया नंबर दिख रहा है। हेलो, कौन बोल रहा है? दीदी मैं सुरेश बोल रहा हूँ। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, कार्यक्रम कैसा लगा आपको? आपने देखा ना पारिवारिक प्रार्थना कितनी जरूरी होती है। अगर अब तक आपके परिवार में भी पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती हो तो आज ही अर्पण कीजिए। पारिवारिक प्रार्थना करने का निर्णय लीजिए। एक परिवार के रूप में जब आप मिलकर प्रार्थना करते हो तब आपके परिवार में भी चमत्कार होंगे और आपका परिवार एक छोटे स्वर्ग समान बनेगा। अब आगे हम परमेश्वर का संदेश सुनने जा रहे हैं। बहन जॉयस लाजरस आपके सामने परमेश्वर का संदेश लेकर आएंगी और आपके आशीष के लिए प्रार्थना करने वाली हैं। प्रार्थना के साथ आप संदेश सुनिए और परमेश्वर के चमत्कार पा लीजिए। खुशहाल परिवार। परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। प्रभु परमेश्वर आज के इस दिन इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे बातें करके आपको आशीष दे। यहोशू अध्याय 24 और वचन 15 में मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित करूंगा, ऐसे यहाँ यहोशू कहते हैं। तो मेरे प्रियजनों, पारिवारिक प्रार्थना परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक मसीही परिवार में देखिए, पारिवारिक प्रार्थना सुबह के समय या फिर रात के समय जरूर होनी चाहिए। जहाँ पर पारिवारिक प्रार्थना होती है वह एक उत्तम मसीही परिवार होता है, इसे हम देख सकते हैं। तो प्रियजनों, भक्तिपूर्ण मसीही परिवार में अक्सर पारिवारिक प्रार्थना देख सकते हैं और वही परिवार के लिए जरूरी है। पारिवारिक प्रार्थना जरूर होनी चाहिए। अगर आपको रात के समय में परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए समय मिले तो 1 घंटे कर सकते हैं। इससे पहले कि आपके बच्चे स्कूल जाए या फिर आपके पति अपने काम पर या अपने कारोबार के सिलसिले में बाहर चले जाए, उससे पहले आप प्रार्थना कर सकते हो। जब प्रातः काल आप प्रार्थना करते हो तो प्रभु उस प्रार्थना को सुनते हैं। जब आप परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तब प्रभु आपके परिवार के साथ एक संगति में रहेंगे और परमेश्वर आपके परिवार में रहेंगे। और उतना ही नहीं, परिवार में जो शाप है या फिर कोई दूसरी बुराई है तो वो सब मिट जाएंगे। परमेश्वर आपके परिवार में भलाई के कार्य करेंगे और परिवार में आशीष बना रहेगा, खुशियां बनी रहेंगी, आनंद बना रहेगा। तो पारिवारिक प्रार्थना बहुत ही जरूरी होती है। हर एक मसीही और मसीही परिवार को पारिवारिक प्रार्थना करनी चाहिए। आज आप जो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हो, क्या आपके घर में आप पारिवारिक प्रार्थना करते हो?
क्या आप अपने परिवार के साथ मिलकर पारिवारिक प्रार्थना करते हो? क्या प्रभु के आशीष को आपने अपने परिवार में देखा है? अगर नहीं तो आप प्रभु के आगे आज ये निर्णय लीजिए कि हम पारिवारिक प्रार्थना करेंगे। अपने बच्चों के साथ मिलकर, पति के साथ मिलकर हम लोग पारिवारिक प्रार्थना करेंगे, ऐसा निर्णय लीजिए। अगर आपके पति को काम पर से लौटने में देरी हो जाती है या फिर किसी कारणवश वो प्रार्थना में सहभागी नहीं होते, तो अपने बच्चों के साथ मिलकर आप प्रार्थना कीजिए। निश्चय ही प्रभु प्रार्थना सुनेंगे। परमेश्वर आपके परिवार में बने रहेंगे। आपके परिवार को प्रभु सुरक्षा प्रदान करेंगे। जब पारिवारिक प्रार्थना करते हो तब प्रभु हमारे परिवार को सुरक्षा देते हैं, हमारे घर को सुरक्षा देते हैं। तो मेरे प्रियजनों, सेवकाई के कारण हम लोग जब नागरकोइल क्षेत्र में जाते हैं तो एक भाई है जो वहाँ पर वकील है, उन्हीं के घर पर ठहरते हैं। हम पारिवारिक प्रार्थना में बने रहते हैं। उनके बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। वो सभी आकर प्रार्थना में बैठते हैं और उस पारिवारिक प्रार्थना में बड़े उत्साह के साथ वो गीत गाते हैं। आप उनमें बिल्कुल कोई भी आलसीपन नहीं देख पाओगे। कभी कभी रात को 9 बजे या फिर 8 बजे या 7 बजे तक भी प्रार्थना शुरू करते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे अपने साथ टैम्बोरिन या दूसरे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लाते हैं और उसे बजाते हुए गीत गाते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। तो मेरे प्रियजनों, हमें प्रभु की महिमा करनी चाहिए। स्तुति कीजिए, परमेश्वर के नाम की बढ़ाई कीजिए, पारिवारिक प्रार्थना करें। आप शाम के समय में थोड़ा वक्त निकालकर प्रार्थना कर सकते हो, कम से कम 1 घंटे, या फिर सुबह के समय करीब आधे घंटे प्रार्थना कर सकते हो। सबसे पहले प्रभु के लिए आराधना गीत गाकर प्रभु की महिमा कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए। 2 गानों से शुरुआत करें, उसके बाद बाइबल से एक अध्याय पढ़ें, उसके बाद प्रार्थना करें। प्रार्थना में देश के लिए प्रार्थना करें। देश के लिए प्रार्थना करना कभी भूलना नहीं। देश के लिए प्रार्थना के बाद समृद्धि के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, और उतना ही नहीं, नेता और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। मुख्य रूप से नेताओं के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, गवर्नर के लिए या राष्ट्रपति के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, हमारे मुख्यमंत्री के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए और दूसरे अन्य नेताओं के लिए। इन सब के लिए प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर के सेवक के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, सुसमाचारक के परिवार के लिए प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करना भूलना नहीं। अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए। कलीसिया में बेदारी के लिए प्रार्थना करें। अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, कभी भूलना नहीं। कलीसिया के लिए प्रार्थना करें और आखिर में अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। अगर आपके पति बेरोजगार है तो उनकी नौकरी के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर निश्चय ही आपकी प्रार्थना सुनेंगे। अगर बच्चों ने पढ़ाई पूरी कर ली हो तो उनकी जरूरतें पूरे करने के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर जरूरत पूरी करेंगे। स्कूल में पढ़ने वाले अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो जब आप पारिवारिक प्रार्थना करते हो, प्रभु आपके परिवार को आशीष प्रदान करेंगे, और उतना ही नहीं, आपके बच्चों को आशीष देंगे। बच्चों को ही नहीं, बच्चों के बच्चों को भी आशीष प्रदान करेंगे। और निश्चय ही पीढ़ी दर पीढ़ी ये पारिवारिक प्रार्थना बनी रहेगी। ये पारिवारिक प्रार्थना बहुत जरूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे परिवार में सुरक्षा प्रदान करते हैं। वो हमारे परिवार में बने रहते हैं, हमारे परिवार को सुरक्षित रखते हैं, बच्चों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। पति जब नौकरी पर जाते हैं तो सुरक्षित रखते हैं। भीतर आते समय और बाहर जाते समय धन्य बने रहोगे। उस वचन के अनुसार आपके बच्चों को, आपके पति को, अगर आप नौकरी करते हो तो आपको भी आशीष प्रदान करेंगे, आशीष देंगे। इसलिए प्रियजनों, पारिवारिक प्रार्थना बहुत जरूरी है। आपके पड़ोस में भी अगर पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती तो उनसे भी कहिए प्रार्थना के लिए। जब हम पारिवारिक प्रार्थना में रहते हैं तो प्रभु हमारे परिवार में भरपूर शांति, खुशियाँ और आशीष प्रदान करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। प्रभु परिवार को आशीष देंगे, बच्चों को आशीष देंगे, पति को आशीष देंगे, कारोबार को आशीष देंगे और उसे बढ़ाएंगे। आइए प्रार्थना करें। हे यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। जिस घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं, वो बिना छत का एक घर है, ऐसा हम जानते हैं। परमेश्वर, एक मसीही परिवार में पारिवारिक प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर, पारिवारिक प्रार्थना एक परिवार की सुंदरता है और पारिवारिक प्रार्थना को अहमियत देनी चाहिए। इस कार्यक्रम को देखने वाले, सुनने वाले कोई भी क्यों ना हो, हम विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा उस परिवार से बात करे। वो परिवार जन आज ही फैसला ले
कि हम निरंतर बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, पारिवारिक प्रार्थना करेंगे, मेरे बच्चों के साथ प्रार्थना करेंगे। ऐसे आपके बच्चे निर्णय ले परमेश्वर। हे यीशु, परिवार को आशीष प्रदान कीजिए, अपने आशीष से भर दीजिए। परिवार के सभी शाप, परिवार में शाप का सामर्थ्य प्रभु यीशु के नाम में पूरी तरह नष्ट हो जाए। आशीष को बाधा पहुंचाने वाली दुष्ट आत्मा के सामर्थ्य प्रभु यीशु के नाम में पूरी तरह नष्ट हो जाए। परिवार में विभाजन करने वाली दुष्ट आत्माएं, शांति भंग करने वाली दुष्ट आत्माएं, प्रेम भाव का नाश करने वाली दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु के नाम में पूरी तरह नष्ट हो जाए। परिवारों में आशीष बना रहे। आपकी शांति से, आपकी खुशियों के साथ, आपके आशीषों के साथ परिवार भर दिए जाए। इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक परिवार में आपका आशीष बना रहे। उनकी जरूरतें पूरी हो जाए, निजी जरूरतें भी पूरी हो जाए। उनकी जरूरतें पूरी करके आप उन्हें आशीष प्रदान कीजिए। किसी भी हालत में बच्चे निरुत्साहित ना हो, प्रार्थना में कमजोर ना हो। प्रार्थना में कमजोरी लाने वाली दुष्ट आत्माएं, प्रार्थना में बाधा पहुंचाने वाली आत्माएं, जो दुष्ट आत्माएं पारिवारिक प्रार्थना करने नहीं देती, वो सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए और पवित्र आत्मा छुटकारा देकर परिवार में वास करे। आप अपने बच्चों के साथ बात करें, अपने बच्चों के साथ बात करें, उन्हें आशीष दीजिए परमेश्वर। परिवारों में आशीष बना रहे, वो सभी भलाई के कार्य पाले। आप वैसा कर रहे हो, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। ये यीशु, आपकी स्तुति हो। और प्रभु, आप आशीष देने जा रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। परिवारों को आपके लिए गवाही बनने जा रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर के विरोध में उठने वाले हर एक तंत्र मंत्र की क्रियाएं, शापित दुष्ट आत्मा का सामर्थ्य पूरी तरह नष्ट हो जाए प्रभु। कोई विपत्ति तेरे डर के निकट नहीं आएगी। उस वचन के अनुसार अपने बच्चों की सुरक्षा कीजिए। आपकी सुरक्षा बनी रहे प्रभु। आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हो, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, हमारे अच्छे पिता। आमीन, आमीन। तो मेरे प्रियजनों, हो सकता है अब तक आपके परिवार में पारिवारिक प्रार्थना नहीं हुई हो, पर अब निर्णय लेकर पारिवारिक प्रार्थना करें। निर्णय लेकर प्रार्थना कीजिए, नियमित बाइबल पढ़िए, प्रभु के साथ बने रहें। यीशु छुड़ाता है सेवकाई की ओर से। हम लोग परिवारों के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और अब तक 69,300 लोगों ने इस प्रार्थना की योजना में भाग लिया है। वो लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, हम भी उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम जब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु परिवार को आशीष देंगे, पारिवारिक जीवन में प्रभु बड़े कार्य करेंगे। अगर आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रहे पते पर हमसे संपर्क करें और अपना पता बताइए। प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करेंगे। आमीन। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीषित रहा होगा। आपने जो भलाई पाई है, जो आशीष पाया है, उसके बारे में हमें जरूर बताइए। आपकी प्रार्थना विनती जो कुछ भी हो, उसे चिट्ठी के द्वारा या ईमेल के द्वारा हम तक पहुंचाइए। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दास बिल्कुल तैयार हैं। हमारे और भी कई कार्यक्रमों का प्रसारण जीसस रिडीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं और आओ प्रार्थना करें ये विशेष कार्यक्रम देखना मत भूलिए। फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी हमारे दूसरे कार्यक्रमों में। तब तक प्रभु की कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.